जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, शास्त्र में वर्णित 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के जीवन में बताया गया है। पहला ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। इन तीनों में पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पितृ के द्वारा ही, ये हमारे पूर्वज के द्वारा ही हम इस भूपटल पर आए हैं। उनके अंश के द्वारा ही हम आज यहाँ स्थित हैं और इस भूपटल पर हैं। तो इसलिए पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण ऋण है। ऐसे तो देव ऋण जो है उसका भी ऋण चुकाना पड़ता है, उनको पूजा पाठ करके ऋण को चुकाया जाता है मनुष्यों के द्वारा। और ऋषि को भी जलांजलि दे करके जल अर्पण करके और तर्पण करके उनको भी ये ऋण चुकाया जाता है। तो मनुष्य के जीवन में 3 ऋण हैं, जो पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण है। तो पितृपक्ष में जो आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जो होता है पितृपक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पितृपक्ष में पितृ लोग, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि पितृ लोग जो है सो इस भूपटल पर, इस धरती पर वो 15 दिन रहते हैं। ये पितृपक्ष में वो यहाँ पर आते हैं और जो अपने वंशज के द्वारा तर्पण के द्वारा जो जल मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। श्राद्ध जो होती है वे अपने अपने भाग को लेते हैं और 15 दिनों के बाद, पितृपक्ष जो अमावस्या होती है उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को वे अपने अपने भाग को लेकर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने लोक को चले जाते हैं। तो पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। पितृपक्ष में जलांजलि करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और श्राद्ध करनी चाहिए। जो तिथि भी हो, आपके पूर्वजों के लिए जो तिथि है, आपके पिता के लिए जो तिथि बनता है, उसी तिथि में श्राद्ध करनी चाहिए और जलांजलि देनी चाहिए और तर्पण करनी चाहिए। तो 1 से लेकर के 15 यानी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जिनका जो श्राद्ध का दिन हो, तिथि हो, उस दिन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पूर्णिमा का तिथि पड़ता है तो उसको अमावस्या के दिन ही वो श्राद्ध करनी चाहिए, जलांजलि देनी चाहिए और तर्पण करनी चाहिए। तो ऐसे करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध कैसे करें? श्रद्धा इदम श्राद्धम, अथवा श्रद्धा से किया हुआ जो श्राद्ध है वही है श्राद्ध, जो हमारे पितरों को निमित्त उनकी द्वारा आत्मा को तृप्ति के लिए किया जाता है और उनकी जो प्रसन्नता होती है उसके पाने में, वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध हमको करनी चाहिए। हर मनुष्य का यह फर्ज है कि अपने पितरों को श्राद्ध करके उनको तृप्त करें और उनको जलांजलि दे करके, उनको तर्पण करके उनको तृप्त करना चाहिए। तो पितृपक्ष में जो पितर होते हैं उनको पितृपक्ष के, यानी पिता हमारे जो हैं, तो पिता पक्ष के 3 पीढ़ियों को, पिता पक्ष के जो 3 पीढ़ियाँ होती हैं और माता पक्ष के जो 3 पीढ़ियाँ होते हैं वे हमारे पितर हैं। तो 3 पक्ष को जो है, माता पक्ष और पिता पक्ष, वे हमारे पितर हैं। तो उन्हीं के नाम को लेकर के हमको जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और तर्पण कैसे करेंगे? तो तर्पण हम मिश्रित जल से, यानी कि तिल में मिला हुआ जो जल है, तिल मिश्रित जल जो होती है, उससे हमको जलांजलि करना चाहिए, उससे तर्पण करना चाहिए। तर्पण करें और तर्पण करने के बाद हम उनको श्राद्ध भी करते हैं। तो तर्पण करने के दिन जो व्यक्ति है जो तर्पण कर रहा है, उसको जन्म से लेकर के और जिस दिन तक वो तर्पण कर रहा है, तो इस तर्पण करने का इतना पुण्य प्राप्त होता है कि उस दिन तक जो व्यक्ति द्वारा पाप किया गया है वो नष्ट हो जाता है, उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। यानी पाप जो किया गया है मनुष्य के द्वारा, उस दिन तक जो तर्पण करने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें बहुत ही कमी आ जाती है, उसमें शुभता आ जाती है। तो तर्पण हर व्यक्ति का कर्म है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह तर्पण करे, श्राद्ध करे। इस पितृपक्ष में, इस पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। तो पितृपक्ष में तर्पण कर चाहिए और श्राद्ध के दिन गौ का ग्रास करें, यानी गौ का भोजन करवाएं। उसके बाद कौवा जो पक्षी है, कौवा पक्षी को भी भोजन के लिए उनको
अन्न देना चाहिए। उसके बाद कुत्ता जो भी है, वहाँ पर जो कुत्ता है उनको भी भोजन कराना चाहिए। चींटी को भी भोजन कराना चाहिए, चींटी के लिए भी ग्रास निकालना चाहिए, यानी कि चींटी का भी भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। इस श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन करवाएं। भोजन करवाने के बाद उनको दान दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न करना चाहिए और प्रसन्न करके उनको विदा करनी चाहिए। और पितृपक्ष में ये सब करने से पितरों की प्रसन्नता मिलती है। और पितृ को जब पिता के रूप में जो पितृ हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं, अगर उनको जल मिलता है, उनको तर्पण के द्वारा जो जल मिलता है, श्राद्ध में जो अन्न उनका भाग में आता है, उससे उनको प्रसन्नता होती है। तो वे प्रसन्न हो करके अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने से क्या होता है कि वंशज को सुख में, शांति में, संतान में वृद्धि होती है, उनके व्यापार में वृद्धि होती है, और व्यापार में वृद्धि होने से उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख शांति मिलती है। तो ये पितरों का आशीर्वाद से ही होता है। ऐसे पितृपक्ष में ये सब करना चाहिए। और पितृपक्ष में बहुत सारे कार्य वर्जित भी हैं जो नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए? तो पहला काम तो है कि पितृपक्ष में जो जलांजलि कर रहे हैं, जो तर्पण कर रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस पितृपक्ष में जो तर्पण कर रहे हैं, जो मार्जन कर रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वे पालन करें और पालन करने के बाद उस समय में, उस 15 दिन के अवधि में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ जो हैं खाद्य पदार्थ जो हैं, उसको भी त्याग करना चाहिए। जैसे में हो गया, चना को भोजन में नहीं लेना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, लौकी नहीं खाना चाहिए इस अवधि में, खीरा को भोजन में नहीं लेना चाहिए, खीरा को त्याग करना चाहिए, और किसी प्रकार का साग का सेवन न करें। इस अवधि में जो आपके यहाँ बासी भोजन होता है उसको भी त्याग करें, उसको भी नहीं खाना चाहिए। ये सब त्याज्य है। इस पितृपक्ष में इसको त्याग करना चाहिए, इसको भक्षण नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर इससे हम भक्षण करेंगे तो इससे क्या होता है, पितरों के दुखी होते हैं, पितरों लोग दुखी होते हैं, पितृ लोग को अप्रसन्नता होती है। इसलिए सबका त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जलांजलि करें। हर व्यक्ति का कर्म है वो जलांजलि करे। जल देने से वो 1 साल का, जो साल भर का जो पितृपक्ष होता है, फिर दूसरे साल जो पितृपक्ष आता है, तो साल भर का वो जल ग्रहण करते हैं। हमारे पूर्वज जल ग्रहण करते हैं, और श्राद्ध में जो उनका भाग मिलता है वो ग्रहण करते हैं। तो साल में 1 बार ही पितृपक्ष आता है। तो साल भर में 1 बार आने से हर कोई का कर्म होता है, हर कोई का धर्म होता है, हर कोई का कर्तव्य होता है कि वह जलांजलि करे और जल देवे, श्राद्ध करे, पितरों लोग का प्रसन्न करे। अगर देवता प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, और देवता जब कुपित होते हैं तो उनको प्रसन्न किया जा सकता है, उनको पूजा पाठ करके उनको प्रसन्नता में लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पितृ अप्रसन्न हो जाएं, अगर पितृ लोग कुपित हो जाएं, तो आपके घर का, आपका धन्य का, आपका संतान का, आपका सुख का नाश कर देते हैं। उससे आपको बहुत भारी कष्ट सहना पड़ता है, बहुत प्रकार के आपकी बाधाएं आने लगती है आपके जीवन में। इसलिए अपने पितृ लोग को, अपने पूर्वजों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। और उसके साथ ही अपने बड़े बूढ़ों को भी आदर करनी चाहिए, उनको अनादर नहीं करना चाहिए। इस पितृपक्ष में विशेष महत्व है। आपके पूर्वज के द्वारा जो आपके बड़े लोग हैं उनको आदर करें, उनको सत्कार करें, और उनको कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, और पितृ प्रसन्न होने के बाद आपकी धन संपदा, आपकी आयु, आपके संतान में वृद्धि होती है, आपका व्यापार में वृद्धि होता है। तो पितृपक्ष में ये आपको बहुत ही महत्व है। पितृपक्ष में ऐसे करनी चाहिए, और पितृपक्ष में करने से आपको सब प्रकार की शांति मिलती है। ऐसे तो पूर्णमासी जो होती है, भाद्रपद की पूर्णमासी जो होती है, उसी दिन से लोग 16 दिन का पितृपक्ष माना जाता है। लेकिन
जो भाद्रपद की पूर्णमासी जो होती है उस दिन केवल अगस्त मुनि को पूजन किया जाता है, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही पितृपक्ष का माना जाता है, मान्य है। इसलिए पितृपक्ष का मान प्रतिपदा से है, इसलिए एक से लेकर के 15 तक, यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक को हम पितृपक्ष करते हैं। इसका बहुत ही महत्व है और इस महत्व को हर लोग को जानना चाहिए, और उस पितृपक्ष का वो अपने पितरों का पूजन करनी चाहिए, पितरों का आदर करनी चाहिए। इससे आपको यश और धन में वृद्धि होती है। तो बस पितृपक्ष में आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।